22 मई 2023 प्रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की मदद या पूरा बरसा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। कैसे बच्चे बनो? सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। प्रश्न, बाप फुल रहम दिल है। बाबा फुल रहम दिल है। कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते हैं? तो उत्तर है, कोई बच्चा कितना भी बिगड़ डालता, माया के बस हो, उल्टा कर्म कर लेता, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो बाप उसे शरण ले कहते हैं, अच्छा फिर से ट्रायल करो, फिर से अभ्यास करो, अब गुणों को निकाल गुणवान बनो। बाप फुल रहम दिल है, क्योंकि जानते हैं बच्चे और कहाँ जाएं। बाबा जानते हैं बच्चे जहाँ नहीं आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। सदा सुखी रहें, यही बाप की आस रहती है। बाबा की क्या आस रहती है? बच्चे सदा सुखी रहें, यही बाप की आस रहती है। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें गोप गोपियाँ भी कहा जाता है। सतयुग में गोप गोपियाँ नहीं होते। क्या कह रहे हैं बाबा? सतयुग में गोप गोपियाँ नहीं होते, वहाँ तो राजधानी चलती है। वहाँ तो राजधानी चलती है। गोप गोपियाँ संगम युग पर, किस पर है? संगम युग पर। जबकि गोपी बल्लभ भी आते हैं। बल्लभ बाप को कहा जाता है। बल्लभ बाप को कहा जाता है। बच्चे याद करते हैं कि बाबा फिर से आओ। सभी सेंटर के बच्चे होंगे, इसको पता, सबको पता है कि बाबा इस समय मुरली बजाता होगा। सभी सेंटर पर मुरली सुनने के लिए जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं सबको पता है कि इस समय बाबा का मुरली चलाते होंगे। वो है मुरली टेप में भी भरती होगी, लिखत में भी होंगे, लिथो होगी, फिर हमारे पास आएगी। लिखित होगी तो हमारे पास आएगी। हम धारणा कर, फिर हम धारणा कराएंगे। तब हम धारणा करेंगे, तब दूसरों को धारणा कराएंगे। यह सब समझते होंगे कि मधुबन में तो गोप गोपियाँ गोपी बल्लभ से सम्मुख को सुनते होंगे। मधुबन में जब शिव बाबा आते हैं तो गोपियाँ सम्मुख क्या सुनते हैं? ज्ञान मुरली सुनते। वो ही मुरली फिर हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। ऐसे ख्यालात चलते होंगे ना। कहते हैं बाबा आप आओ तो हम सदैव मुस्कुराने लग जावे। क्या कहते हैं बाबा? आप आओ तो हम सदैव मुस्कुराने लग जावे। जैसे देवताएं सदैव हर्षित रहते हैं। देवताओं को चेहरा देखा, सदा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है कि हमको देख के मुस्कुरा रहे हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब हर्षित रहते हैं। दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। तो बच्चे जानते हैं बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ गरीब ही अच्छी रीति पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? यहाँ गरीब ही अच्छी रीति पढ़ते हैं। जैसे वे गरीब भी कोई MLA, कोई MP बन जाते हैं ना, यहाँ गरीब ही पढ़ सकते हैं। इस ज्ञान को बाबा कह रहे हैं गरीब ही पढ़ सकते हैं। बारिश भी गरीब ही बनते हैं। बाबा कह रहे हैं साहूकारों को लफड़ा बहुत रहता है।
साहूकारों को लफड़ा बहुत रहता है। एक तो धन का नशा, दूसरा फिर फुर्सत नहीं। एक तो उनको धन का नशा है और दूसरी उनको फुर्सत नहीं। बलि भी नहीं चढ़ सकते। हाँ, बलि चढ़ना पड़ता है तन मन धन सहित। साहूकारों का हृदय वितीर्ण होता है, बाबा कह रहे फुरना बहुत रहता है, इसलिए गरीब झट बलि चढ़ते हैं। इसलिए गरीब बहुत जल्दी क्या चढ़ जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। इसमें पहले नंबर में कन्याएं जाती हैं। मम्मा भी कन्या है ना, बाप की बनी, और कहेंगे बस मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। इसको बलि चढ़ना कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वह नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वो नहीं। बुद्धि में है शांति धाम, सुख धाम ही वास्ता है। अब हम जाते हैं स्वीट होम, अपने घर, परम धाम। फिर स्वीट, बाबा कह रहे फिर स्वीट रजाई में आएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की भी पालना करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए रचना की भी पालना करनी है, परंतु श्रीमत से। श्रीमत तब मिले जब बलि चढ़े। बाप की श्रीमत कब मिलेगी, जब हम बाप पर बलि चढ़े। सर्वशक्तिवान के साथ योग लगाने से ही शक्ति मिलती है। बाप का नहीं बनते हैं तो शक्ति नहीं मिलेगी। सगे और लगे होते हैं। इन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। कहीं तो घर बार छोड़ जाकर कफनी पहनते हैं, वह ठहरे, बाबा कह रहे वह ठहरे सगे। कोई तो फिर फॉलोअर्स होते हैं, वह वहाँ रहते हैं गृहस्थ में, उन्हों को कहते हैं सौतेले। सगे नहीं कहेंगे, उन्हें फिर वर्षा मिल ना सके क्योंकि अपवित्र रहते हैं। यहाँ भी कोई तो, बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कोई तो सगे हैं जो प्रतिज्ञा की राखी बांधते हैं। बाकी जो पवित्र नहीं रहते उन्हों को सगे कह ना सके। जो पवित्र नहीं रहते उनको सगे कह ना सके। यह राजयोग द्वारा संन्यास, यह है हठयोग द्वारा संन्यास। बाबा ने समझाया है कैसे अपने को सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु रहते हैं गृहस्थ व्यवहार में। कहाँ रहते हैं, गृहस्थ में, तो उन्हों को वास्तव में फॉलोअर्स व सन्यासी कह ना सके। सन्यास करने का पुरुषार्थ करना चाहते हैं परंतु बंधन है। सन्यास करने का पुरुषार्थ करना चाहते हैं पर में बाबा कह रहे हैं क्या है, बंधन है। जिन्होंने कल्प पहले सन्यास किया है वही छोड़ते हैं, वह तो जाते हैं सगे, और वह बाबा कह रहा वह होंगे लगे। यहाँ जो भी बाप के बनते हैं वही सगे ठहरे। यहाँ शिव बाबा के बनते हैं वही सगे ठहरे। मदद और वर्षा भी सगे को ही मिलेगा। बाबा ने क्या कह दिया, मदद और वर्षा सगे को ही मिलेगा। लगे को मदद मिल ना सके, लगे को मदद मिल ना सके। बाबा ने समझाया है यह ज्ञान इंद्र स्वभाव है। यहाँ सब ज्ञान पुखराज परी है। 9 रत्नों की भी महिमा बहुत है। देखिए 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं तो 9 रत्नों की महिमा कितनी है। 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं यह 9 बाबा यह पहनो। ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं, यह
पहनो, इस रतन की अंगूठी पहनो, ये रतन की अंगूठी पहनो तो तुम्हारा ये होगा, है ना, तो तुम्हारी दशा बदलेगी। पत्थरों की भी महिमा कर दी है, वे ही तो तुम बच्चे हो जिन्होंने 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 जो सर्विसबुल बच्चे हैं वे विजयमाला में आते हैं। ऊंचे से ऊंच हीरा बनाने वाला बाबा है, उन्हों को बीच में रखते हैं। उन्हों को किस में रखते हैं? बीच में रखते हैं। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं। नौरतन कौन है? पत्थर से भेंट क्यों करते हैं? जैसे नदियों में भी भेंट करते हैं, नदियों से भी क्या करते हैं? भेंट करते हैं। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा, उससे सारी नदियाँ मिलती हैं। नदियों से भी भेंट करते हैं। तुम हो ज्ञान नदियाँ। तुम कौन हो? ज्ञान नदियाँ। वह पानी की वो कहते हैं बाबा आओ, तो हम सदैव हर्षित रहेंगे। आपकी मुरली सुनकर औरों को सुनाएंगे। फिर हाँ, प्रेजेंस बन रतन जड़ित मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाने का शौक रहता है। श्री कृष्ण को भी मुरली जरूर थी। श्री कृष्ण को क्या थी? मुरली जरूर थी, जबकि वह प्रिंस था, राज करता था। बाकी यह ज्ञान मुरली सुनाना, यह बजाना तो ज्ञान सागर का ही काम है। बाबा क्या कह रहे हैं? ज्ञान की मुरली सुनाना किसका काम है? एक ज्ञान सागर का ही काम है। वह ज्ञान मुरली बाप आकर चलाते हैं। ज्ञान की बात यहाँ होती है, वहाँ ज्ञान की बात नहीं होती। अब मुरली बजाने वाली तुम बच्चियाँ हो। सतयुग में त्रिकालदशी बने का ज्ञान ही नहीं होता, वहाँ यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। सतयुग में यह नॉलेज नहीं रहेगी कि हम देवी और देवता कैसे बने, किस पढ़ाई से हम ये देवी और देवता बन गए। परंपरा नहीं चल सकती, पीछे तो होती है प्रारब्ध। ज्ञान एक ही बार मिलता है, ये ज्ञान भी हमको एक ही बार मिलता है। अभी तुम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा रहे हो। प्रारब्ध मिलेगी फिर तो बाबा भी परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। बाबा कह रहे हैं नॉलेज मिलेगी, फिर बाबा भी परम धाम में जाकर बैठ जाएंगे। फिर बाबा को हम बच्चों को याद करने की दरकार नहीं होगी, सब सुखी होंगे, तो बाबा भी आराम से परम धाम में बैठ जाएंगे। तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनाकर हम वाणी से परे हो बैठ जाते हैं। कहाँ पर? परम धाम में। फिर वहाँ मेरे को कोई नहीं जानते, मुझे रचता और मेरी रचना को कोई नहीं जान सकते। ना बाप को जानते, ना सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वहाँ यह ज्ञान ही नहीं रहता। सतयुग में बाबा कह रहे हैं वहाँ पर ये ज्ञान भी नहीं रहता कि ये हम राम सीता लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण हम कैसे बने। राधे कृष्ण को वहाँ यह पता हो कि फिर 14 कला बनना है। राधे कृष्ण को ये भी पता हो कि हमको फिर 14 कला बनना है, तो उनको वो खुशी नहीं रहे। बनना है तो राज्य ताज की खुशी गुम हो जाए, यह ज्ञान वहाँ रहता ही नहीं। बाप हर बात क्लियर कर समझाते हैं। तुम भी सन्यासी हो, वे भी सन्यासी हैं। वो तो हठयोग का सन्यासी किसका है? हठयोग का सन्यासी हद का घर बार छोड़ जाते हैं। वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य। शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना। शिवाचार्य हम शिव बाबा के बच्चे कैसे हैं? ज्ञान का
शिव बाबा कौन है? ज्ञान का सागर है, सागर है ना, उनको आचार्य कहा जाता है। श्री कृष्ण आचार्य नहीं, भगवान शिवाचार्य बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। बाबा हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं और ये समझा रहे हैं, राजयोग सिखलाते हैं। वह है हठ योगी, वो है राजयोग सिखला ना सके, क्योंकि वो अपने हठ से ही तपस्या कर रहे हैं। सांस पे सांस रोक के तपस्या करते हैं, एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या है? अपनी हठ से तपस्या करना। बाबा कहते तुम कौन हो? राजयोगी, सहज योगी, सहज से सहज योगी हो। यह बेहद का बाप ही राजयोग सतयुग का राज्य प्राप्त कराने राजयोग सिखलाते हैं। तुम अब बाप के पास आए हो, वे जन्म बाई जन्म संन्यास लेते हैं। तुम 21 जन्म फिर संन्यास नहीं लेते हो। 21 जन्म बाबा कह रहे हैं तुम कोई संन्यास नहीं लेते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया हमको छोड़कर, हमको इसको छोड़ ठोकर मारते हैं। हम बच्चे जानते हैं इसको, पुरानी दुनिया को ठोकर मार कर जाते। जैसे श्री कृष्ण को दिखाया है, देखा है, एक स्वर्ग का गोला हाथ में लिए हैं और नरक को लात मार रहे हैं। शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा समझाई है, एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी। सुप्रीम बाप कहते हैं मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूँ, फिर तुम मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। बाप है सुप्रीम पंडा। बाबा कौन है? सुप्रीम पंडा। उनके बच्चे भी पंडे ठहरे। तुम हो रूहानी पंडित, रूहानी यात्रा करने वाले। यह धारण करने की बातें हैं। बच्चे अच्छी रीति धारणा कर समझाते हैं, बच्चे धारणा कर फिर दूसरों को भी समझाते हैं। कोई फिर भी ऐसे हैं जिनका योग पूरा नहीं रहता, फल ज्ञान की धारणा अच्छी रहती है, योग नहीं ठहरता है। ज्ञान में माया इंटरफेयर नहीं करती है। किस में करती है? योग में। योग में माया इंटरफेयर करती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते हैं तो लड़ाई जब लगती है 1-2 का आवाज़ सुनने नहीं देते, खिटखिट करते हैं, खिटखिट करते हैं। तो योग में माया भी इंटरफेयर करती है, योग में भी माया विघ्न डालती है। भारत में योग का नाम मशहूर है। प्राचीन योग किसने सिखाया? उन्होंने श्री कृष्ण भगवान वाच कह दिया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग में, फिर उनका नाम रूप देश काल बदलते बदलते यह अंतिम जन्म है, यह 84वां अंतिम जन्म है। फिर उनमें बाप प्रवेश कर उनको यह बना रहे हैं। तुम जानते हो ब्राह्मण सो देवता बने, फिर क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बने। बाप बैठ समझाते हैं, मैं जो भी तुमको नॉलेज देता हूँ वह प्राय लोप हो जाती है। मैं जो तुमको नॉलेज देता हूँ वो नॉलेज गुम हो जाती है। इस द्वारा सुनाता हूँ तो पहला नंबर, पहली नदी ब्रह्मा। मेला लगता है ना ब्रह्मपुत्रा और सागर पर। यह ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी जो धारणा करके कराते हैं। बरोबर भगवान रूप बदल कर आया है। जो निराकार रूप है वह बदल कर साकार में आते हैं। ब्राह्मणों का सबसे ऊंच कुल है ब्रह्मा। बाप ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान दे।
देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में कोई धर्म नहीं। सतयुग त्रेता में बाबा कह रहे हैं कोई धर्म नहीं, अभी अनेकों धर्म चल रहे हैं और सतयुग त्रेता में कोई धर्म नहीं। द्वापर युग से धर्म आना चालू हो जाते हैं। अब स्थापना हो रही है। राधे कृष्ण जो हैं वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिन्होंने भी पढ़ाई की है वह सतयुग में तो ज़रूर आएंगे। जिन्होंने जो पढ़ाई की है बाबा कह रहे हैं वो सतयुग में ज़रूर आएंगे। जिन्होंने ये ज्ञान सीखा है वो सतयुग में तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। प्रजा तो बहुत बनती है ना, कोई तो चले जाते हैं, फिर चक्कर लगाकर आ जाते हैं, फिर चक्कर लगाकर भी फिर भी आ जाते हैं। जाएंगे कहाँ? बाबा कह रहे हैं जाएंगे कहाँ? समा तो एक ही है, परवाने अनेक हैं, तो समा पर आते रहेंगे। भागंती हो जाने वाले भी आएंगे, जो चले गए हैं बाबा कह रहे हैं वो भी आएंगे। सतगुरु की निंदा कराई है फिर भी बाबा के पास आते हैं। बाबा की भी सतगुरु की निंदा कराई है फिर भी बाबा के पास आते हैं। समझाया जाता है फिर से तुम यह ज्ञान उठा सकते हो। उनको समझाया जाता है यह ज्ञान तुम फिर से उठा सकते हो। वह फील करते हैं बराबर हमारी ही भूल है, तो उन्हों को भी शरण लेना पड़ता है। बाबा उन्हों को भी क्या करते हैं? शरण में लेते हैं। फिर उनकी भी सेवा करेंगे, अंत तक फुल रहम करना है। बाबा सब पर रहम करते हैं। बाबा कौन है? रहम दिल है। कितना भी बिगड़ डालते हैं फिर भी कहेंगे भला आओ। बाबा कह रहे हैं कितना भी बिगड़ डालते हैं बाबा फिर भी क्या कहेंगे? भला आओ, ट्रायल करो, मना नहीं, बाप है ही फुल रहम दिल। बाबा कैसा है? फुल रहम दिल। तुम उनके बच्चे हो ना, कहते हैं माया ने भटकाया है फिर भी उनकी सर्विस की जाती है। शरण में आते हैं तो फिर उठाना है, तो फिर कैसा करना है? उठाना है। अब गुण को निकाल, गुणवान बनना चाहिए। बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता। बेहद का बाप कहेंगे कि बच्चे सुखी रहो। बाबा की आज क्या है कि बच्चे सुखी रहें। रहम आता है, कहाँ जाएंगे? और कहाँ कोई जगह ही नहीं है जहाँ बाप से बरसा ले सकें। बाप सब बातें समझाते हैं। बाबा हम बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। बहुत नहीं धारणा कर सकते हैं तो फिर थोड़ा सही, बहुत नहीं कर सकते तो थोड़ा ही सही। अच्छा, मन मनावो, बाप की याद में रहो। मन ही मन किसको याद करो? बाप को याद करो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अटेंशन पुलिस सावधान। अपने बाप को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसे हो नहीं सकता वर्षा याद ना आए। बाप और वर्षे को याद करने से बाबा क्या कह रहे हैं? तुम जीवन मुक्त बनते हो। कितनी सहज बात है, नाम ही रखा है सहज राजी हो। बाबा कहने के नाम ही रखा है सहज राजी हो। योग कहने से ही मूझते हैं। यह तो बाप को याद करना है ना। यहाँ तो किसको याद करना है? बाप को याद करना है ना। बाबा कहते हैं अरे बच्चे तुम बाप को भूल जाते हो। जिस बाप से हीरे जैसा जन्म मिला है तुम उनको भूल जाते हो।
लौकिक बाप को कब भूलते हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं तुम लौकिक बाप को भूलते हो क्या? बाबा को भूला तो वर्षा गुम, वर्षा ही गुम। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। आत्माभिमानी बदले देह अभिमानी बनने से धोखा खाते हैं। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। भारत पतित बनना जरूर है। भारत पतित बनना शुरू हो जाता है तो वह आकर मरम्मत करते हैं। कौन? बाबा। अपवित्र बनने से थामते, अपवित्र बनने से क्या करते हैं? थामते, रोकते हैं, रोक सकते हैं। उनमें प्योरिटी की ताकत रहती है। प्योरिटी तो पीस प्रॉपर्टी भी है। कन्याएं भी पवित्र हैं, तब तो उनको माथा टेकते हैं, तब तो उनको क्या करते हैं? माथा टेकते हैं। देवताएं पवित्र हैं तो सब उनको माथा टेकते हैं। सतयुग में माथा टेकने की बात ही नहीं है, क्योंकि सब पवित्र रहते हैं। सतयुग में कैसे हैं? सब पवित्र रहते हैं। अपने दर्पण में देखना चाहिए, अपने दर्पण में देखना चाहिए कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है। लायक बने हैं लक्ष्मी नारायण को बनने के, अपने को लायक बनाना है। तुम बच्चे जानते हो ऊंचे से ऊंच है शिव बाबा। तुम बच्चे जानते हो ऊंचे से ऊंच कौन है? शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे सब में शिव बाबा ऊंच है। लक्ष्मी नारायण से भी सबसे ज़्यादा ऊंच कौन है? शिव बाबा। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है। उनकी इस समय सब तमो प्रधान कौड़ी जैसे हैं। सब कैसे हैं? कौड़ी जैसे। महिमा सारी एक ही बाप की है। सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाना है। सारे सृष्टि को कैसा बनाना है? स्वर्ग बनाना है। यह बाप का ही काम है। सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाना एक बाप का ही काम है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप पर पूरा बलि चढ़े। बाप का क्या कह रहे हैं बाबा? बाप का सगा बच्चा बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है, पूरा पवित्र बनना है, पूरा पवित्र बनना है। नंबर 2, अपने दर्पण अपने को दर्पण में देख भूतों को निकाल गुणवान बनना है। बाप की मुरली सुन धारण कर औरों को करानी है। बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है परमा अर्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले गुणवान आत्मा भव। आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में सब में मेहनत की और अभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार से भी परमा अर्थ के आधार पर सहज हो गया। निमित्त मात्र कर रहे हो। क्या कह रहे हैं बाबा? निमित्त मात्र कर रहे हो। निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं लेकिन खेल है। ये व्यवहार नहीं लेकिन खेल है। माया का तूफान नहीं लेकिन ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। जो भी समस्याएं आती हैं बाबा कह रहे हैं आगे बढ़ने का ये क्या है?
तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना। ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्मृति में रहो, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। बाबा कह रहे हैं इस स्मृति में रहो। स्लोगन है, जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। दोबारा सुने, जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। अच्छा, ओम शांति।